ਵਿਆਹ ਮਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ है। हाय ठीक है, ये इतना बड़ा जुल्म है कमाई के नाम पर। क्यों? क्योंकि हमें ये यकीन नहीं है कि रिस्क मेरा आसमान पे लिखा हुआ है। हमें ये यकीन है कि रिस्क मेरा अरबाब के पास लिखा हुआ है, जिसको हम अरबाब कहते हैं वहाँ जाकर। ठीक है, अब अरबाब तो रब है, रबों का रब है, हम उसको अरबाब कह रहे हैं। ठीक होगी बात। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पर लोग जो चीज़ें, मैं भी एक केस आपको सुनाता हूँ। एक ये 98 की बात है। अच्छा। ठीक है, मैं एक शादी पे गया, हमारे एक जानने वाले थे, उनकी शादी थी बेटी की। तो मैं वहाँ गया तो वो शादी में पता ये चला कि वो बच्चियाँ जब जुड़वा बच्चियाँ थीं, जब वो पैदा हुई थीं 74 में, तो उनके वालिद साहब उससे 9 महीने पहले, यानी उनकी पैदाइश से 9 महीने पहले वो जा चुके हुए थे इंग्लैंड कि जी मैं बच्चों का मुस्तकबिल करूँगा। 6 बच्चे थे उनके, उससे पहले 4 और 2 ये। और 98 में उसकी उस आखिरी 2 बच्चियां थी जिनकी शादी हो रही थी, और उस पे भी वो ज़ाहिर नहीं आ सके क्योंकि वो इतने साल वहाँ पर रहे इलीगल। ठीक है, एक लॉन्ड्री में छुप के काम करते रहे। 2010 में उनकी लाश आई है वापस। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या मुस्तकबिल दिया बच्चों को? क्या FBI की एक रिपोर्ट है, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, जो जाके देखना चाहे वो देख ले। ठीक है, वो ये कहती है कि क्रिमिनल्स और डिप्रेस्ड लोगों की जो 2 टॉप रीजन हैं, FBI का जो चीफ था उसने ये बात ही कहा, जो स्पेशली जो सीरियल किलर्स हैं, जो क्या उसे कहते हैं, मर्डरर्स हैं, ये जो रेपिस्ट हैं, उनमें जो 2 टॉप रीजन उन्होंने निकाली हैं। नंबर 1 एब्सेंशिया फादरहुड, एंड नंबर 1 डोमिनेंट मदर्स, एंड नंबर 2 एब्सेंशिया फादरहुड। ये 2 टॉप रीजन हैं कि जहाँ माएँ घरों पर हुक्मरानी करें या बाप वहाँ पर होते हुए भी ना हो या ना हो। ठीक है, यानी ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी रिपोर्ट नहीं है, जो जाके नेटफ्लिक्स पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे ये समझाओ, हज़रत उमर ने अम्मा हफ्सा से पूछा था कि कितने दिन एक औरत अपने मर्द से दूर रह सकती है। अम्मा हफ्सा ने कहा 4 महीने। ठीक है, तो हज़रत उमर ने ये हुक्म नाजिल कर दिया था कि आज से कोई फ़ौजी 4 महीने से ज़्यादा घर से बाहर नहीं रहेगा, चौथे महीने उसको वापस आना ही आना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एक हमारा ऐसा इलाका है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनमें लोगों को बाहर जाने का क्रेज़ है। सारी औरतें इधर हैं, सारे मर्द बाहर हैं तकरीबन। ठीक है, और वो उन इलाकों में कई किस्से हैं, बट मैं एक किस्सा आपको ज़बरदस्ती सुनाता हूँ और ज़बरदस्त सुनाता हूँ। शादी हुई, शादी के 4 महीने बाद बंदा एक डंकी मार के चला गया। अच्छा, जाना भी हमने डंकी मार के, जलील होके जाना। हाँ, जलील होके अपनी औकात दिखा के जाना है कि हमारी औकात क्या है। ठीक है, अच्छा, वो वहाँ गया, 3 साल वहाँ रहा। जाने से पहले एक बच्ची प्रेग्नेंट करके गया उसकी बीवी को। ठीक हो गया। 3 साल बाद वहाँ से डिपोर्ट होकर वापस आया। ठीक है, फिर 3 महीने या 4 महीने रहा, दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी कर गया, और फिर वो चला गया एक और मुल्क में। वहाँ पर वो 6 साल रहा और इवेंचुअली जलील होके डिपोर्ट होके वापस आया। अब वो दोनों बच्चे, वो जो है ना, वो माँ जिससे भी बात करती थी कहते थे बाबा बाबा। मतलब उसको ये लगता था कि माँ सिर्फ बाबा से बात ही हो सकती है, बाबा एक तस्वीर का नाम है जो वीडियो कॉल पे नज़र आती है। ठीक है, ये इतना बड़ा जुल्म है। मैं फिर ये तो बात ही नहीं कर रहा कि आप अपने घर में नौकरानी छोड़ रहे हैं ना, ये अनपेड नौकरानी है जिसको आप छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये 2nd, 3rd, 4th लेवल है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिनके लिए आप कमाने जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मुफ्तियान यूट्यूब जो है या सोशल मीडिया जो है वो ये फतवा लगाएंगे तो लोग, यहाँ पर हालात मुल्क के ख़राब हैं, लोग कहाँ जाएं? भाई सारे मुल्क छोड़ जाओ, हालात ठीक हो जाएंगे। यही है ना। क्यों आप और मैं नहीं रह रहे? हम नहीं रोटी कमा लेते हैं, हम नहीं मेहनत करते? ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर मोस्टली होता ही यही है कि लोग वहाँ से चले जाते हैं शादियाँ वादियाँ करके, तो बच्चे पैदा करके तो चले जाते हैं मुल्क से बाहर। तो ऐसी कोई स्टोरीज़, कोई रियल स्टोरी अगर आपके सामने देखी है? स्टोराज हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ, मतलब मैं पंजाब के हवाले से बात कर लेता हूँ। हमारे पंजाब में कुछ बड़े मखसूस इलाके हैं जिनका सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। ठीक है, कि वहाँ पे तकरीबन 90% ख़वातीन हैं और मर्द बाहर हैं। सर नाम ले लें फिर यार, कौन से नाम लेंगे? बेल्ट्स हैं, पूरी हमारी बेल्ट्स हैं। ठीक है, हमारे लाहौर के पास की एक बेल्ट है और एक हमारे पिंडी की तरफ की बेल्ट है। उन 2 बेल्टों में सबको पता है कौन है। नाम मुझे नहीं पता, बताएं ना मुझे। फिर ऐसे ना करो, क्या फ़ायदा अंधा बन के मैं हाँ मिलाती जाऊँ, बताएं। आपकी जेलम से
जो बेल्ट शुरू होती है, मीरपुर, जेलम, खारियाँ, ये एरिया जो है, ठीक है, इधर से आप आ जाओ गुजरांवाला से सियालकोट की जो बेल्ट है, इसमें आपके मेजॉरिटी जो लोग हैं, गुजरांवाला शहर में इनकी बात कर रहा हूँ मैं, बेल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेजॉरिटी आपके मर्द जो हैं शादियां ही लोग इसलिए करते हैं कि ये बाहर चला जाएगा, और ये डंकी की बेल्ट, ये वाली बेल्ट डंकी की बेल्ट है, वो बेल्ट फिर भी रिश्तेदार होते हैं उनके वहाँ पर, तो वो रिश्तेदारों के साथ विजिट पे जाते हैं, ये डंकी बेल्ट है, ठीक है। मेरे पास मेजॉरिटी केसेस यहाँ पे आते हैं, जो मैंने आपको पहले भी जो किस्सा सुनाया है वो इसी बेल्ट का किस्सा है, ठीक है। वहाँ पर शादी का क्राइटेरिया ये है कि लड़का बाहर चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ से कमा कर भेजेगा। अब बात यह है कि उस बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डिप्रेशन के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मैं अब उसके लिए बड़ा सोच समझ के विजुअल एडिक्शन का वर्ड यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, विजुअल एडिक्शन के जो केसेस हैं वो इस बेल्ट से मतलब मतलब पोर्नोग्राफी, हाँ जी, पोर्नोग्राफी, ठीक है। तो ये सारे केसेस इस बेल्ट से हैं। इनके अलावा जो चौथा सबसे ख़तरनाक है, चाइल्ड अब्यूज़ के सबसे ज़्यादा केसेस इस बेल्ट जो मेरे पास आते हैं, ठीक है, कि यार क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है ना, कहीं तो निकलेगी, राइट। और अक्सर जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है, बैठे बाहर होते हैं, अच्छा बीवियों पे शक कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल करो, कहाँ बैठी हो, ठीक है, उनके घर वालों ने भी ज़िंदगी हिसाब की हुई है, ठीक है। और एक बच्ची का केस था, उसको 3000 रुपये, 2 बच्चे थे उसके, 3000 रुपये मिलता था ख़र्चे के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, 3000 में आज कोई महीने का इंसान सर्वाइव कर सकता है? मैं आज से 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले सर्वाइव कर सकता था 3000 रुपये महीने में, ठीक है, जिसमें उसको था कि ठीक है, उसको कहा कि रीजनिंग क्या दी जाती थी कि तुम्हें हमने घर दिया हुआ है, कोई किराया नहीं देना, ठीक है, एसी हम लगवा देते हैं, बच्चों के स्कूल की फीसें हम दे रहे हैं, खाना पीना घर में जो है ना देवरों के, उसके देवरों के भी जो खाना पीना तुमने वो सब का कंबाइन होगा, तुमने ही बनाना तुमने है। क्यों? क्योंकि अच्छा बड़े भाई की, हमारे यहाँ ना एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है, बड़ा भाई जो है ना वो बाप है और बड़ी भाभी जो है वो माँ है। खुदा का खौफ करो यार, वो देवर और साली का जो रिश्ता है उनको तो आग और मौत कहा गया है, ठीक है, तो वो बाप और वो बाप बन ही नहीं सकते हैं, राइट। तो अब आप ये कह रहे हो कि जी वो बाप है, तो इसलिए अब बड़ा भाई बाहर है, छोटे अपनी बीवियों के साथ याशी कर रहे हो। कहती है मुझे कि सर मैं देखती हूँ कि उनको वो रोज़ नए सेट आ रहे हैं, नई चीज़, मेरा शौहर कमा कमा के भेज रहा है और ये सब चीज़ें इनके लिए नई नई आ रही हैं, ठीक, और मुझे 3000 में बच्चों की टॉफ़ियाँ, बच्चों के चिप्स, मतलब जो भी बच्चों के लिए दूध उनका जो है उस 3 में मुझे पूरा करना है। इमेजिन करो कि ये किस तरह के कर्म है। वो बच्ची माशाल्लाह अच्छी खासी प्यारी बच्ची, इंटेलिजेंट बच्ची, क्या कहना चाहिए, आउट गोइंग किस्म की बच्ची, वो एक डिप्रेसिव बुत बन के बैठी हुई थी। तो मेंटली कितना टॉर्चर है ये? टॉर्चर है। अच्छा इसकी फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि ख़वातीन लालच में भी कहती हैं मेरे शौहर को तू बाहर जा, फिर उनके पीछे उनका कोई ना कोई और अली भाई इसमें माँ बाप के ऊपर भी तो बात करें। देखिए लड़की के जो माँ बाप हैं ऐसा रिश्ता पहले तो देखते हैं, ढूंढ भी रहे होते हैं, ठीक है, हर एक को बोल रहे होते हैं कि नहीं हमने तो अपनी बेटी की बाहर शादी करनी है, लड़का कोई बाहर का हो। तो पहले ही आपको डिसाइड होता है, आप कंफर्म करके बैठे होते हैं, मेंटली आप बाहर का लड़का ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से वो बाहर से इनकम डॉलर भेजे, कमाए आप, ठीक है। और उसके बाद बहुत सी ऐसी सिचुएशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के तो लड़के जो हैं मोस्टली लिविंग रिलेशंस में रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगी मगर मोस्टली कल्चर यही है, नाइट क्लबों में रहते हैं। हाँ, तो फिर अब मियाँ बीवी की तरीके की लाइफ तो ऑलरेडी गुजार रहे होते हैं, वो भी गोरियों के साथ, ठीक है, नॉन मुस्लिम लड़कियों को वो तो नहीं होती हैं, मुस्लिम लड़कियाँ ऐसे तो किसी के साथ नहीं रहती, किसी मर्दों के साथ। तो एक नए किस्म के कल्चर में जाके उनके गोरियों के ट्रेंड में जाके सेट हो जाते हैं, पब जाते हैं, शराबें पीते हैं, क्लबिंग करते हैं, हर तरीके का ड्रग्स ले रहे होते हैं, या फिर लिविंग रिलेशन बिल्कुल गोरों वाली लाइफ मियाँ बीवी वाली पहले ही गुजार लेते हैं। अब उनकी शादी इस तरह से ऐसे पाकिस्तान में ढूंढ रहे होते हैं कि भाई करवा दी जाए अपनी बेटी की। अब वो लड़की से 10 किस्म की डिमांड भी करते होंगे ना, कोई अच्छी डिमांड तो नहीं करते होंगे, क्योंकि गोरी के साथ रहा हुआ बंदा गोरियों वाला डिमांड अपनी बीवी के साथ भी करेगा। तो वो किस तरीके की सिचुएशंस में, वो लड़की होती है रूरल एरियाज की, शरीफ घर की, बिल्कुल सादे घर की, ठीक है, बाप शरीफ, मस्जिद जाने वाला, कमाने वाला, 2 वक्त की रोटी खिलाने वाला। अब ख्वाब ये वाले देख के बच्ची को फंसा दी, ठीक है, जिंदगी भर। तो माँ बाप का भी तो कसूर है। एग्जैक्टली माँ बाप का कसूर है और बहुत ज़्यादा कसूर है। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा कसूर है क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी एक रिसेंट एक डाइवोर्स हुई है एक बच्ची की, ठीक है। अच्छा माँ बाप ने, अच्छा अब होता क्या है, हमारे प्रेशर्स क्या हैं, ठीक है, कि जी बहनोई ने रिश्ता भिजवाया था कि बहनोई का दोस्त है, अच्छा ठीक, तो भाई माँ बाप, बच्चा जो बंदा जो है वो बहुत अमीर है, पैसे उसके पास बेतहाशा हैं, बहुत अच्छी कोई 1.5-2 लाख की जॉब करता है वहाँ के करेंसी के हिसाब से, ठीक है।
और यहाँ पे उसको ये बताया गया कि जी बच्चा बहुत शरीफ है, 5 वक्त का नमाजी है। उसने कहा वो भाई ज़बरदस्त हो गया। बच्ची स्कार्फ करती थी, पहले दिन शादी के उसका स्कार्फ उतरवाया गया, हाय हाय। ठीक है। और उसके बाद उसको कहा गया कि अगले दिन जब वो गई, जब वो 1 महीने के बाद बाहर गई उसके साथ, तो पता चला वो तो ड्रंकर्ड था, वो तो सुबह शाम उसका काम भी शराब पीना था, और उसके बिस्तर पे लड़कियां लेकर आता था और उसको इजाज़त नहीं थी कि वो बोले। वो कहती है मैं अपने हाथ से उनको वहाँ अंदर खाना लेके जाती थी, ये मेरी मजबूरी थी, अली ठीक भाई। है? और उसके बाद सिर्फ ये नहीं है, वो कहती है कि उसको एयरपोर्ट पे पुलिस ने पकड़ लिया, शराब के उसमें ड्रंक हुआ था, तो मैंने ज़मानत दे के छुड़वाया। और अगले दिन हमने उस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार आज की रात ना पीना, तेरी मेहरबानी, सुबह की फ़्लाइट है। वही हुआ, रात पूरी ड्रंक था, उल्टियाँ कर रहा था। तो कहती है उसने जो है ना मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर सड़क पर निकल गई। तो अब वहाँ पर ज़ाहिर है शोर तो मचना था, लोग इकट्ठे हो गए। इस बेस पे कि वहाँ पर उसने हरकत की, उस बंदे ने उसको तलाक दे दी है, ठीक। अब आप उसके माँ बाप, भाई और रिश्तेदारों के ओपिनियन सुन लो। माँ बाप ने कहा और भाई ने कहा कि अगर वो ये शराब पी रहा था तो मर्द है, पी ही लेते हैं, इस सोसाइटी में ये नॉर्मल है। अगर वो लड़कियां ही ला रहा था ना, तो शौहर तो तुम्हारा था ना, शादी तो नहीं कर रहा था। कॉन्सेप्ट सोचो ना क्या है, ठीक है। भाई उसको कह रहा है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। ये हमारी सोच है, जी जी जी, हम लोग कहते हैं जी 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 जी, ठीक है। और वो जो बहनोई साहब हैं, यानी जो कज़न के जो शौहर हैं, वो वहाँ पर क्या हो गया कि जिनकी वो जो उसकी कज़न की माँ है, ठीक है, वो इसकी रिश्तेदार लगती है, मैं इसलिए खुल के नाम नहीं बोल रहा, जाहिर है। वो कह रही हैं मैं हमारी नाक कटवा दी, इसी में सारे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सारी फैमिली ने बैठ के उसको सबसे बड़ा क्या, तू तलाक हो गई है तुझे, सोच तलाक। अबे तलाक हो गई है, सोच। ये तलाक एक गाली है क्या अली भाई? मुझे तो बताएं, गाली है, टैबू है? ये बिल्कुल गाली है, ये सब कॉन्टिनेंटल गाली है, ये तो सब गाली कॉन्टिनेंटल। तो ऐसी जिंदगी गुजार ले मगर ये गाली ना खाए। मैं वही कह रहा हूँ ना, सब कॉन्टिनेंटल गाली है, क्योंकि हम अभी भी अंदर से हम बुतों को ही पूछते हैं, हमारा कोई ना कोई बुत है। ये बताए ना कि पहले क्या होता था हमारे पैगंबरों के ज़माने में, क्या होता था? क्या उस वक्त तलाक नहीं होती थी औरत की? औरत नहीं ले सकती थी तलाक? तलाक लेके अपनी मर्जी से दूसरी जगह शादी नहीं करती थी? क्यों नहीं करती थी? उस जमाने में भी गाली समझा जाता था क्या? एक ही सहाबियाँ हैं, जाफर की वाइफ हैं, फिर उसके बाद अबू बकर के उनसे निकाह होता है, फिर उसके बाद उनका हज़रत अली से निकाह होता है। कई सहाबियात की हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं कि भाई बरीरा वाला एग्जांपल बड़ा क्लियर है। बरीरा आई आप सल्लल्लाहु के पास, वो गुलाम थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जब वो आज़ाद हुई तो उन्होंने कहा मुझे ये जो मेरा शौहर है ना, इसकी शक्ल नहीं पसंद, मुझे इससे तलाक चाहिए। अच्छा। वो आया आप सल्लल्लाहु के पास, किस्सा शक्ल की वजह से? हाँ, बस उसका मुझे नहीं शक्ल पसंद थी उसको। अच्छा। पहले मजबूर थी ना, गुलाम की मजबूरी होती थी कि हाँ, गुलाम बांदी बन के रहना है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब वो जब वो केस लेकर वो सारे आए, जिस तरह हमारे यहाँ हीर रांझा का किस्सा है ना, इस तरह ये बरीरा और उसका किस्सा जो है ना, ये अरबों में बड़ा मशहूर है, अच्छा। ठीक है। वो आया कि जी यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ये मसला है, ये इस्लाम भी कबूल करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, आप उसको समझाएं कि इससे शादी कर ले, ठीक। आप सल्लम ने बरीरा को बुलाया और उनसे कहा कि तुम इनसे इसको निकाह से मत निकलो, इसके ना मत तलाक लो। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका हुक्म है या रब का हुक्म है या आपका मशवरा है? उन्होंने कहा मेरा मशवरा है। तो कहने लगी फिर मुझे मशवरा ना मानने की इजाज़त है ना? आपने कहा ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, कि तलाक अल्लाह के नापसंदीदा अफ़ाल में से है, लेकिन एक छूट है। देखो, मेरे रब को अपनी दी हुई छूटों को ना इस्तेमाल करना पसंद गुनाह नहीं है ना? नहीं, ऑफ कोर्स गुनाह नहीं है। हम जो लोग, मतलब देखो, कसर नमाज है ना, आप सफ़र में होते हैं 2 रकत पढ़ते हैं, रब को पसंद है कि आप सफ़र में 2 रकत पढ़ें, क्योंकि रब ने छूट दी है। जब हम 4 पढ़ रहे हैं ना, वो जी अब तो जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं, तो मेरा रब नहीं ये सोचता होगा कि यार ये लोगों को मैंने छूट दी है। मुझे रब की सोच को मैं नहीं चैलेंज कर सकता या जान सकता, लेकिन मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जब मैंने छूट दी है क्यों नहीं ले रही है, राइट। तो तलाक एक आपको एक रास्ता बताया गया है कि उन बच्चों का क्या कसूर है। मैं इस वक्त बेतहाशा केसेस बच्चों, मतलब जहाँ पर अल्लाह ताला ने रियायत दी है वहाँ पे रियायत लेनी चाहिए भाई। आप जो ये आप ज़्यादा गुनाह कर रहे हो। अब वो जो उल्टियाँ साफ कर रही है सारी रात बैठ के, मियाँ शराबे पी रहे हैं, बच्चे साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो सोचो ना, औरतें घर में लेके आ रहे हो, औरतें घर में लेके आ रहे हो, तो वो जो बच्चे तुम बड़े कर रहे हो, वो क्या जनरेशन बड़ी कर रहे हो यार। फिर हम ये कह रहे हैं जेन जी ऐसी है, जेन जी वैसी है। ओ भाई, जेन जी नहीं है, तुम खराब हो, राइट। ये इस माशरती टैबू से हमें निकलना है। और ये जो अभी वो हम पहले आपसे आने से पहले वो बैठे हुए ना, तो बात हो रही थी कि उनका जी कि अब लोगों ने कमाना तो है, वो क्या करें, कमाई के लिए बाहर जा रहे हैं। भाई, कमाई के लिए क्या आपको बाहर जाना है? मैंने, मतलब मेरी शादी हुई, ठीक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले हफ्ते में, बल्कि यहाँ हफ्ता यहाँ रुके, बेगम को साथ लेके चला गया। मेरी बैंकरप्सियाँ हुई, ठीक है, जब मेरी 8 मिलियन की बैंकरप्सी हुई, मेरे पास कुछ नहीं था।
मैंने बेगम बच्चों को पाकिस्तान भेजा, 1 महीने में वहाँ सब रैप अप किया एंड मैं वापस आ गया। ठीक है, यहाँ आके हम एक कमरे के घर में रहे। ठीक, वहाँ पर मैं लैंड क्रूज़र, फोर्ड एक्सप्लोरर, BMW, Peugeot 308 हार्ड टॉप कन्वर्टेबल, ये गाड़ियाँ चला रहा था। ठीक है, इधर आके मेरे पास साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो फैमिली की बाउंडिंग नहीं एग्जैक्टली